नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भवानी शंकर पटना से आप लोगों से जुड़ रहा हूँ। अभी मेरे एपिसोड्स में चल रहे हैं बच्चों के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन्स और बच्चों की बीमारियों में होम्योपैथिक दवा कौन कौन सा कारगर है, उसमें मेरा एपिसोड चल रहा है। तो आज के एपिसोड में मैं बच्चों नौनिहालों पे चर्चा करूँगा और उनके तरह तरह के होने वाले प्रॉब्लम्स, बीमारियों पे चर्चा करूँगा और कौन कौन सी दवाएं उनके लिए मुफीद हैं। आप घर बैठे फ़ायदा उठा सकते हैं होम्योपैथिक दवाओं का। बच्चों के केस में उन दवाओं पे चर्चा करूँगा। अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है, नहीं किया है तो कर लीजिए। और उसमें बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स हैं, ऐसे वीडियो मैंने बनाए हैं आपके लिए जो आपके घर के लिए बहुत ही उपयोगी है। जैसे मेरा इकोलाई का ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा वायरल है, क्योंकि घर घर में इकोलाई है, लोग समझ नहीं पाते हैं। आप उसको देखिए और समझिए कि कैसे आपके घर में इकोलाई पल रहा है, आपको पता भी नहीं है, और उसके द्वारा कौन कौन सी बीमारियां आ रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम बॉडी में हो रहा है लोगों का। तो ठीक है दोस्तों, आज मैं चर्चा कर रहा हूं बच्चों के चोट लगने पे कौन कौन सी दवा कारगर है। छोटे बच्चे जब चलना सीखते हैं तो कभी घुलटते हुए गिर जाते हैं, कभी चलते हुए गिर जाते हैं, कभी वो पलंग पर से बेड से गिर जाते हैं नीचे। तो ऐसे केस में जब उनको चोट लगता है तो आप परेशान हो जाते हैं कि कौन सी दवा दें। पेन किलर दे नहीं सकते हैं, तो कौन सी दवा उनके लिए मुफीद होगी होम्योपैथ में। और अगर दवा का नाम आप जानते हैं कि आर्निका देना है, रूटा देना है, तो फिर पावर कौन सा दें। तो छोटे बच्चों में आप आर्निका 30 दे सकते हैं। आर्निका 6 मिल जाए तो और बढ़िया है। आर्निका 6 या 30 डाइल्यूट करेंगे थोड़े से पानी में। जो ड्रिंकिंग वाटर है घर में, उसमें 2 चम्मच पानी, 4 चम्मच पानी में आर्निका 30 का 2 बूंद दीजिए बच्चों को सुबह शाम। चोट लगा है तो धीरे धीरे उनका देखेंगे कि नीलापन या चोट या सूजन खत्म हो जाएगा। और उसके साथ अगर सर में चोट लगा हो, पूरे बॉडी में चोट लगा हो, सिर्फ आर्निका से काम चल जाएगा। लेकिन सर में, फोरहेड में कहीं चोट लगा हो तो उसके साथ आर्निका के साथ रूटा 6 या 30 जोड़िए। आर्निका 6 और 30, रूटा 6 और 30 दोनों को सुबह शाम दीजिए, अल्टरनेट हाफ एन आवर ड्यूरेशन के साथ थोड़े से पानी में। यानी आर्निका और रूटा 2 दवाएं आप यूज़ कर सकते हैं। एक दवा भी यूज़ कर सकते हैं आर्निका अगर पूरे बॉडी में से चोट लगाए, लेकिन अगर सर में भी इन्वॉल्व हो चोट में तो रूटा जोड़ना ज़रूरी है। दोनों का पावर क्या रहेगा, आर्निका रूटा का दोनों 6 या 30 रहेगा। 2 बूंद देना है थोड़े से पानी में डाइल्यूट करने के बाद। एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए कौन सा दवा लेंगे, आर्निका क्यू लेंगे। आर्निका क्यू थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन ये बहुत ही कारगर है एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए। वहाँ पर सीधे इसको लगाइए आर्निका क्यू को। अगर आप सोचते हैं कि थोड़ा कॉस्टली पड़ रहा है तो कोई ऑइंटमेंट वगैरह ले लें, तो आर्निका का कोई मलहम ले लीजिए किसी अच्छी कंपनी का, और इसका एक्सटर्नल एप्लीकेशन कीजिए जहाँ पे बच्चे को स्वेलिंग हो रहा हो, दर्द हो, चोट का निशान दिख रहा हो आपको, और कहीं कुछ नहीं दिख रहा हो तो फिर तो आर्निका है ही। आर्निका दे कर निश्चिंत हो जाइए। ये थे बच्चों के चोट की दवाएँ। इन 4 दवाओं से आप बच्चे के चोट को पूर्णतः नियंत्रित कर सकते हैं। एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी है और ओरल मेडिसिन्स भी हैं। अब बच्चों के लिए कैल्शियम के लिए होम्योपैथ में क्या क्या है। बच्चों को आप बाजारू कैल्शियम देते हैं तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, पेट फूला फूला लगता है, ब्लोटिंग होता है। तो ऐसे केस में आप उनको होम्योपैथ की कैल्शियम कौन सी दें, और अच्छी से अच्छी कैल्शियम कौन सी होम्योपैथ में, मैं ये बता रहा हूँ। देखिए, अगर आप बच्चे को बाहर से दूध पिलाते हैं तो उस दूध में घोल के या न्यूबॉर्न वाटर में घोल के उसको HL कंपनी का कैल्सीटोन दीजिए। 1-1 चम्मच सुबह शाम दीजिए थोड़े से पानी में, या 100 ग्राम दूध में घोल कर इसको दीजिए कैल्सीटोन को। ये कैल्शियम का बहुत ही अच्छा स्रोत है और बहुत ही अच्छा ग्रोथ बच्चे का रहेगा, और कैल्शियम की डिफिशिएंसी उसको नहीं होगी। दूसरा, सीधे कोई कैल्शियम खोज रहे हैं तो एक है कैलकेरिया फोस। 6x में बच्चों को दीजिए कैलकेरिया फोस की टिकियाँ, 3 से 4 गोली 2 से 3 बार की मात्रा में। थोड़े से पानी में आप डाइल्यूट करके दे सकते हैं, या फिर इसको चूस कर बच्चे खा जाएंगे, या इसको डस्ट बनाकर भी आप दे सकते हैं। दूध या पानी में घोल कर भी दे सकते हैं। तीसरी एक दवा है होम्यो कैल्शियम। यही बच्चों को दे सकते हैं 2-2 टिकिया सुबह शाम। पानी में घोल कर दीजिए या मिल्क वगैरह, दूध वगैरह में घोल कर दीजिए। ये 3 कैल्शियम बहुत ही अच्छी कैल्शियम है, तीनों का तीनों अच्छी अच्छी कंपनियों का। इनका प्रयोग कर सकते हैं बच्चों के कैल्शियम डिफिशिएंसी में। बच्चों को अगर कॉलिक होता है, पेट फूला रहता है, गैस बना रहता है, अब वो कारण पता नहीं चल रहा, कोई पेटेंट मेडिसिन देना है तो 0 ग्रैप है SBL का, इसको दीजिए।
5 से 6 बूंद की मात्रा थोड़े से पानी में सुबह शाम दीजिए हीरोग्रैप को। ये अच्छा है, पेट के लिए कॉलिक भी दूर कर देगा और गैस एसिडिटी भी दूर कर देगा। अब मैं टॉनिक पे आ रहा हूँ कि बच्चों के लिए जनरल टॉनिक होम्योपैथ में किस तरह का और कौन कौन सा है। छोटे बच्चों के लिए जो 4 महीने से बड़े हैं, 4 महीने से लेकर 2 साल तक के बच्चों का ड्रॉप में दीजिए। ये 5-5 बूंद दीजिए 3 बार, ग्रो अप या इम्प्रूवैक्स। एक वैक्सन का, एक मेलमेंस का है, दोनों अच्छी कंपनियों का है, ग्रो अप और इम्प्रूवैक्स। दोनों में से कोई भी दवा आप दे सकते हैं। किसी तरह का विटामिन डी, कैल्शियम वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैल्शियम की टिकिया दीजिए और ये दीजिए, दोनों में से कोई एक, ग्रो अप या इम्प्रूवैक्स। 5-5 बूंद की मात्रा सुबह शाम बच्चों को दीजिए सीधे, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जब बच्चे बड़े हो गए हैं, 2.5 साल से ऊपर चले गए हैं, तब उनको क्या देना है, तब उनको सिरप बेस दीजिए टॉनिक, बीवी-फॉस और बेबी टोनअप। बीवी-फॉस अच्छी एपेडको का है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका, और बेबी टोनअप भी हसलैब का है, बहुत ही अच्छी कंपनी का दोनों दवा है। दोनों को ही देना है 5-5 ml सुबह शाम। ये दोनों बहुत ही अच्छे टॉनिक है बच्चों के लिए, इनका आप उपयोग कर सकते हैं बच्चों के हेल्थ एंड वेल्थ के लिए। हाजमा टोनर के रूप में बच्चों को क्या दें, यदि बच्चा कम खाता है तो हाजमा टोनर आपको चाहिए, तो उसके लिए हाजमा टोनर के रूप में जॉन्डिला दीजिए। जॉन्डिला 2.5 ml दीजिए 2 बार, 2.5 ml की मात्रा रहेगी, सुबह शाम सीधे खिलाइए। ये हाजमा टोनर है। बच्चों को भूख नहीं लगता, आप उसको खिलाने के लिए पीछा करते रहते हैं, उसके पीछे भागते रहते हैं, आपको भागना नहीं पड़ेगा, बच्चा खुद खाने के लिए भागेगा अगर आप उसको जॉन्डिला देते हैं। जॉन्डिला बेहतरीन हाजमा टोनर है, और लीवर टॉनिक, दोनों काम ये करेगा। अगर कोई आप मॉल्ट खोज रहे हैं कि मॉल्ट कोई बच्चों को दिया जाए, आजकल मॉल्ट चलता है बच्चों को हेल्थ एंड वेट के लिए, वेट का भी और ग्रोथ का भी बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। ये अल्फ़ा मॉल्ट, ये अल्फ़ा मॉल्ट फॉट जो है मेडिसिन कंपनी का है, और बहुत ही अच्छा दवा है। इसको आप दूध में घोल कर दे सकते हैं कि 1 चम्मच सुबह शाम बच्चों के हेल्थ के लिए। अगर बच्चा वेट गेन नहीं कर रहा हो, बहुत दुबला पतला है, खाता पीता नहीं है, पता नहीं चलता है कि वो खा रहा है तो क्या हो रहा है, तो उसको निरोग करने के लिए और उसके वेट गेन कराने के लिए बच्चे को आप इसका सपोर्ट ले सकते हैं, अल्फ़ा मॉल्ट मेडिसिन कंपनी का। इसको ल्यू वार्म वाटर या गर्म दूध या गर्म पानी में प्रयोग करना है, 1 चम्मच सुबह शाम घोलकर। ग्राइप वाटर, बहुत सारे ग्राइप वाटर बच्चों को दिया जाता है, तो आप ग्राइप वाटर देना चाहते हैं। हालांकि ग्राइप वाटर का इस्तेमाल ज़्यादातर समर सीजन में कीजिए, बच्चों में सर्दी खांसी होने का डर रहता है। तो ये 2 कंपनियों का ग्राइप वाटर है होम्योपैथ में, एक HL हनीमैन लेबोरेटरी कलकत्ता का, और एक HSL का ग्राइप वाटर। दोनों बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, दोनों आप दे सकते हैं। 2.5 से 5 ml की मात्रा बॉडी वेट के हिसाब से सुबह शाम दीजिए बच्चों को, बच्चे की तंदुरुस्ती को कायम रखेगा। ये हो गया होम्योपैथ की दुकान में बच्चों के लिए जो कैल्शियम, हाजमा टोनर, टॉनिक हैं, उसके बारे में आपकी जानकारी अगर नहीं थी तो मैंने आपको जानकारी दे दी। आप बगल के दुकान से ये सभी दवाएं परचेज करके लाभ उठा सकते हैं। मसाज के लिए, बच्चों के मसाज के लिए एक ऑयल मैं बता रहा हूँ, बेबी ऑयल, विजल कंपनी का, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। आप इसको मसाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 4 बार बच्चों को मसाज होना चाहिए पर डे, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बेबी ऑयल विजल कंपनी का, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। इसको आप यूज़ कीजिए, बच्चे का हड्डी ग्रोथ, मसल्स सभी में इसका फ़ायदा मिलेगा। बहुत अच्छा ऑयल है। ठीक है दोस्तों, मेरी शुभेच्छाएँ आपके साथ हैं, लाभ उठाइए मेरे इस एपिसोड का। बच्चों के लिए कौन कौन सी दवा कारगर हैं ये मैंने बताया आपको, और अगर आपने इसको मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सुनिए, देखिए और लाभ उठाइए। धन्यवाद दोस्तों।